हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के एक ऐसे टॉपिक की जिसको हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको एज फॉर्मूलाज हम याद कर लेते हैं। बट आज हम समझने वाले हैं इसको लॉजिक से कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कहीं ना कहीं रिलेट हो रही होती है और वो रिलेशन बताने वाली मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो फिजिक्स में हम बेसिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं लाइक अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये 4 बेसिक फंक्शन हैं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से एक फंक्शन के थ्रू रिलेट हो रही होगी और जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होती है। हम फिजिक्स में चर्चा कर रहे होते हैं कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी तो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। अल्टीमेटली वी ट्राई टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज और वो रेट ऑफ चेंज बताने वाली मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को आपने फार्मूलाज के थ्रू काफ़ी पढ़ा होगा, बट आज हम समझने वाले हैं थ्रू ज्योमेट्री कि ज्योमेट्री से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो लाइक आपने अलजेब्रिक फंक्शंस लाइक एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कि n को नीचे ले आइए, x की एक पावर डिक्रीज कर दीजिए तो हमारा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 बन जाता है। बट ठीक है, वो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से डराइव किया होगा या फिर फार्मूला के थ्रू समझा होगा। बट आज हम इसको ज्योमेट्री समझने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, सपोज अगर मैं आपसे एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो आप बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। बट क्या हम इसको ज्योमेट्री के थ्रू समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो सपोज करिए कि मेरे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो साइड है ना, दैट साइड इज x। स्क्वायर का जो साइड है दैट साइड इज x और ये भी साइड x हो जाएगा। अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो दैट एरिया विल बी एक्स स्क्वायर। तो माय मोटिव इज कि अगर मैं इस स्क्वायर की साइड लेंथ को चेंज करता हूं तो एरिया किस रेट से चेंज होगा ये मेरे को पता करना है अल्टीमेटली, तभी तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा। तो मैंने ज्योमेट्री से समझा कि अगर मैं एक्स में थोड़ा सा चेंज लेकर आऊंगा तो इसका क्या साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, दैट साइड लेंथ विल बी एक्स प्लस डी एक्स। छोटा सा चेंज है हमारा dx, ठीक। तो अगर मैं x में एक छोटा सा चेंज लेके आऊंगा दैट इज dx, इधर भी dx है ना, तो दैट साइड लेंथ विल बी x प्लस dx और दिस विल ऑल्सो बी x प्लस dx। तो अगर मैं एरिया की बात करूं कि एरिया में कितना चेंज आया, तो ध्यान दीजिए अप्रोक्सीमेटली दिस इज द चेंज इन एरिया। क्या मैं इसको ज्योमेट्री से पता कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल पता कर सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए, एक रेक्टेंगल मेरे पास ये बन रहा है, इस रेक्टेंगल का साइड है dx और इसका एक साइड है x। अगर मैं यहाँ तक के रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसका चेंज इन एरिया कितना आएगा, इसके एरिया में चेंज कितना आएगा, दैट वुड बी x dx। अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल की बात करूं तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया है, दिस साइड इज x एंड दिस इज dx, देन दिस वुड बी x into dx। और ये जो एरिया है ना, दिस विल बी वेरी स्मॉल, दिस विल बी dx का होल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि dx का जो होल स्क्वायर होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो हम इस एरिया को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक बार के लिए क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। अगर मैं टोटल चेंज इन एरिया की बात करूं तो व्हाट इज द टोटल चेंज इन एरिया, दिस इज x dx, दिस इज x dx। सो टोटल चेंज इन एरिया जिसको मैं d बोल रहा हूं, दैट टोटल चेंज इन एरिया इज 2x dx, है ना। एंड dA by dx कितना हो जाएगा हमारा, dA by dx इज 2x और a क्या था हमारा, a was x स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है जी, 2x आ रहा है, जिसको हमने ज्योमेट्री के थ्रू समझा। अब तुम बोलोगे ये सर ये तो हमने एक्स स्क्वायर का निकाला, क्या मैं एक्स क्यूब का निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मैं एक्स को एक क्यूब का साइड लेंथ बोलूँ तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो अगर मैं एक्स में चेंज लेकर आऊँगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्या मैं ज्योमेट्री के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकता हूँ। और अगर मैंने ज्योमेट्री के थ्रू पता कर लिया तो मैं एक्स का डिफरेंशिएशन बता सकता हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब का आप खुद से करिएगा, ठीक है, ज्योमेट्री के थ्रू, ये आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि सर x हो गया, x क्यूब हो गया, क्या और भी फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन पता कर सकते हैं? क्या मैं 1/x का डिफरेंशिएशन पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकता हूँ। देखिए
ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं सपोज वी आर टेकिंग अ रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल का जो साइड है, एक साइड है हमारे पास x और दूसरा साइड इस तरह है कि उसका एरिया 1 हो जाए। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल मिला एंड दैट रेक्टेंगल इज हैविंग दिस साइड x एंड दिस साइड 1/x, सो दैट इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर मैं x में इंक्रीज करूंगा तो क्या एरिया में चेंज आएगा? अगर एरिया 1 है तो एरिया में चेंज आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं x बढ़ाऊंगा तो 1/x क्या होगा, 1/x डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट x इंटू 1/x हमेशा क्या रहे, 1 रहे। तो मेरे को ये पता करना है कि अगर मैं x में चेंज लेकर आऊंगा तो 1/x में कितना चेंज आएगा, डिफरेंशिएशन हमको पता करना है। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर मैं x को बढ़ाऊंगा, अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा जी, ध्यान दीजिए, x को मैंने बढ़ाया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो इस तरह चेंज हुआ कि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, अगेन 1 हो गया। इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं फिर से एरिया की बात करूंगा, इसका अभी भी एरिया 1 रहना चाहिए, बट ध्यान दीजिए मैंने x को चेंज किया है बाय स्मॉल अमाउंट, दैट अमाउंट इज dx, और हमारा x में चेंज कितना आएगा, 1/x में कितना चेंज आएगा, दैट वुड बी d ऑफ 1/, स्मॉल चेंज इन 1/x। तो मैं अगर बात करूं कि एरिया अगर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए तो ये वाला एरिया मैं देख सकता हूं, ये वाला एरिया कम हुआ है और ये वाला एरिया बढ़ गया है। तो जितना एरिया कम हुआ है उतना ही एरिया बढ़ना चाहिए, सो दैट हमेशा एरिया क्या रहे, 1 रहे। तो मैं बोल सकता हूं कि व्हाट इज द डिक्रीज इन एरिया, दैट डिक्रीज इन एरिया इज दिस, दैट डिक्रीज इन एरिया इज दिस। क्या मैं बोल सकता हूं, अब ये कितना डिक्रीज हुआ, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि दिस इज x and this is d of 1/x, तो decrease in area is x into d of 1/x, x into d of 1/x। and what is the increase in area, क्या ये एरिया इंक्रीज हुआ, that increase in area is what, तो मैं ये बोल सकता हूँ this is dx and this is 1/x, that increase in area is 1/x into dx। और अगर मैं बोलूंगा कि भाई इसका एरिया 1 रहना है तो मैं बोल सकता हूं कि जितना एरिया डिक्रीज हुआ उतना एरिया बढ़ना चाहिए, तभी एरिया 1 रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं जी, मैं यहां से बोल सकता हूं कि इंक्रीज इन एरिया इज 1/x into dx and decrease in area is x into d of 1/x। तो जो d of 1/x आएगा that would be 1/x square dx। पर ध्यान दीजिए x के बढ़ने से dx ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ठीक है, बट d of 1/x जो है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि ये डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर मेरे को एक नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दूंगा, ठीक। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x कितना आया जी, ये आया हमारा -1/x स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूले से देखेंगे तो वहां पर भी हमारा डिफरेंशिएशन यही आएगा। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो और बात करते हैं, सर क्या मैं √x का डिफरेंशिएशन बता सकता हूँ ज्योमेट्री के थ्रू? बिल्कुल बता सकता हूँ। फिर से ध्यान दीजिए कि अगर मैं √x का डिफरेंशिएशन बताना चाहता हूँ तो फिर मैं स्क्वायर का यूज करूंगा कि सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, और जिसका साइड लेंथ है √x, जिसका साइड लेंथ कितना है जी, जिसका साइड लेंथ है √x, और ये भी हो गया हमारा √x। क्या मैं x में चेंज लेके आऊंगा तो √x में चेंज आएगा, और √x में आएगा तो क्या इसके एरिया में आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी के लिए व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज x। क्या मेरे को x का डिफरेंशिएशन पता है? हाँ सर, x का डिफरेंशिएशन तो पता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं x में चेंज लेकर आऊंगा तो क्या हमारा ये जो स्क्वायर है वो बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नाउ दिस विल बी योर न्यू स्क्वायर सच दैट आपने x में चेंज लेकर आया तो इसकी साइड में जो चेंज आएगा दैट वुड बी स्मॉल चेंज इन साइड d ऑफ √x। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि हमारा जो साइड है उसमें कितना चेंज आने वाला है, यहाँ पर दैट चेंज इज d ऑफ √x। यहाँ पर भी कितना आएगा?
डी ऑफ रूट एक्स, इसके एरिया में कितना चेंज आएगा? तो मैं बोलूंगा कि भाई एक ये एरिया इंक्रीज हुआ, एक ये एरिया इंक्रीज हुआ और एक ये एरिया इंक्रीज हुआ, बट ये जो स्मॉल, ये जो एरिया चेंज होगा ये बहुत स्मॉल होगा, तो इसको हम फिर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल चेंज इन एरिया इज, बताओ इसका एरिया क्या होगा? सर इसका जो एरिया होगा, अगर मैं इसकी साइड बोलूं, दिस इज अगेन रूट एक्स एंड दिस इज रूट ऑफ डी ऑफ रूट एक्स, तो इसका जो एरिया आएगा हमारा, दैट वुड बी रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स। यही आएगा क्या? बिल्कुल यही आएगा। अगर मैं नीचे वाले एरिया की बात करूं तो बताओ इसमें कितना एरिया है, इसमें इसका कितना एरिया होगा? इसका भी वही एरिया होगा, दिस इज रूट एक्स एंड दिस इज रूट ऑफ डी ऑफ रूट एक्स, तो एरिया इज अगेन एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स, डी ऑफ रूट एक्स। क्या टोटल चेंज इन एरिया कितना होगा? टोटल चेंज इन एरिया इज, मैं इस वाले छोटू से एरिया को नेग्लेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत छोटा होगा, कोना है ना, तो डीए विल बी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स, रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट एक्स डी रूट एक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है? 1 होता है। तो मैं एरिया हमारा x है, ठीक है, तो हमारा ये हो गया dx और ये क्या हो गया 2 रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स। तो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि डी ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 1/2 रूट एक्स। ये आपने फिर से पढ़ा होगा कि x टू द पावर 1/2 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 नीचे आ जाएगा और x का पावर 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2, दैट इज 1/2 रूट एक्स। समझ में आया? तो ऐसे हम ज्योमेट्री से फिर से इसका डिफरेंशिएशन पता कर सकते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है, हमारा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। सर क्या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकता हूँ। कैसे पता करेंगे? तो सपोज करिए मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पता करना चाहता हूँ, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। तो सपोज करिए आई वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। क्या हम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से? तो हाँ, हम साइन थीटा को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास एक सर्कल है, जिसका रेडियस 1 है, जिसका जो रेडियस है वो क्या है हमारा 1। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं थीटा एंगल पर एक पॉइंट लूं, तो मैं बोल सकता हूं ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा हमारा साइन थीटा। क्या मैं थीटा में चेंज लेके आऊंगा तो साइन थीटा में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, वही तो हमको पता करना है। तो सपोज करिए कि हमने थीटा में कुछ चेंज लेकर आया और दैट चेंज इज नथिंग बट डी थीटा, दिस स्मॉल चेंज इज डी थीटा। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो हमारा न्यू परपेंडिकुलर होगा दैट वुड बी क्या होगा? ये हमारा, ये तो चेंज हो गया ना, यही तो हमको पता करना है। तो चेंज कितना आएगा इसके परपेंडिकुलर में? ये चेंज होगा, दिस इज अ चेंज इन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये चेंज कितना आएगा ये कैसे पता करेंगे? दिस इज नथिंग बट डी ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा पुराना वाला साइन थीटा है, ये हमारा नया वाला साइन थीटा है, और साइन थीटा में जो चेंज आया दिस इज द चेंज। तो ये चेंज कैसे पता कर सकता है? ये हमको पता करना है। तो ये चेंज पता करने के लिए हमने इस ट्राइंगल को उठाया बाहर, और इस ट्राइंगल को अगर मैं जूम करूंगा तो ये ट्राइंगल हमको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है और इसका जो रेडियस है वो 1 है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं इसका आर्क लेंथ कितना होगा? इसका आर्क लेंथ होगा 1 इंटू डी थीटा, क्योंकि ये एंगल डी थीटा है। और ये अगर 1 इंटू डी थीटा होगा तो मैं बोल सकता हूँ इसका आर्क लेंथ और ये जो साइड है वो सेम ही होगा, क्योंकि डी थीटा बहुत स्मॉल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट डी थीटा, दैट इज नथिंग बट द आर्क ऑफ दिस आर्क लेंथ ऑफ दिस आर्क। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए,
देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना होगा, थीटा। तो अल्टीमेटली ये एंगल होने वाला है हमारा थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारा इस ट्राइंगल का बेस है। तो ध्यान दीजिए ये जो चेंज निकल के आया दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो मेरे को ये पता चला कि साइन थीटा में जो चेंज आएगा, चेंज इन साइन थीटा इज नथिंग बट डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं डी ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, जिसको फिर से मैंने ज्योमेट्री की मदद से निकाला। तो ऐसे ही हम ज्योमेट्री की मदद से और भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा हम इसको बेस लेंगे, ठीक है, ये बेस होगा तो थीटा में चेंज लेकर आऊंगा तो बेस में जो चेंज आएगा वो मेरे को निकालना है, मतलब ये निकालना है। और अगर मैं ये निकालूंगा तो ये डी थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा आ जाएगा, बट क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो यहाँ पर ये माइनस का आएगा। तो आपने पढ़ा होगा ना साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो ऐसे हम ज्योमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये सब तो ठीक है, क्या मैं प्रोडक्ट रूल भी निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। प्रोडक्ट रूल में सपोज आपको x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता करना है, तो आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल बनाने के बाद एक साइड को x और दूसरी साइड को साइन x मान लेंगे, और इसका एरिया में जो चेंज आएगा दैट वुड बी चेंज इन x साइन x। समझ में आया? इसकी मदद से हम x साइन x का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमको x और साइन x का डिफरेंशिएशन फिर वहां पर पता होना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे हम डिफरेंट फंक्शंस का ज्योमेट्री के थ्रू डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, लॉजिकली समझ सकते हैं ये कैसे आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे इन पर्सन पढ़ना चाहते हैं तो हमने अपना दिल्ली एनसीआर में ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, फॉर्म को फिल आउट कर लीजिए, हमको रीच करिए। वी विल मीट यू सून। थैंक यू सो मच।